नमस्कार दोस्तों, इस वक्त के सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि तिब्बत में तिब्बत वासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया है, घमासान गृह शुरू कर दिया है और चीनी फौज को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया है। कई सारे चीनी ऑफिसर को, कई सारे चीनी आर्मी को आग लगा के मारा गया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चाइना को दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है, चीन चारों खाने चित हो गया है। चीन सदमे में चला, आखिरकार ये हो कैसे गया। दोस्तों हाल ही में आप जानते हैं, केवल एक सप्ताह पहले चीन ने भारत को डराने के लिए, भारत को धमकाने के लिए ओपनली न्यूक्लियर बम का युद्ध अभ्यास किया। इतना ही नहीं, रासायनिक बम यानी कि केमिकल बम, इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी तरह तरह का हथियार है ना, तमाम हथियार से युद्ध का अभ्यास किया, भारत को डराने का, खासतौर पे धमकी देने का प्रयास किया। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब अपने ही घर में चीन कुटाई खा रहा है, अपने ही घर में चीनी आर्मी ठुकाई खा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चीनी आर्मी अपने जान का भीख मांग रहा है। और चाइना ने भारत पे बहुत गंभीर, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। चीन ने कहा है कि ये सब जो हुआ है ना, ये भारत ने करवाया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि अब हमारा अंत हो जाएगा। दोस्तों सेम टू सेम हाल 1971 में पाकिस्तान का हुआ था। जब पाकिस्तान भारत में टेंशन बना था दोस्तों, उसी दौरान बांग्लादेश में लोग विद्रोह शुरू कर दिया और बांग्लादेश कुछ दिन बाद आज़ाद हो गया था। सेम हाल आज तिब्बत का हो गया है। दोस्तों अच्छा दिन शुरू हो चुका है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले एक महीना से शी जिनपिंग सरकार ने एक घोषणा किया है, एक ऐलान किया है कि जो भी तिब्बतियन भिक्षु है, यानी कि जो भी बौद्ध भिक्षु है तिब्बत में, उसे पकड़ के जेल में बंद करो, क्योंकि ये लोग तिब्बत के लोगों को भड़का रहा है। भारत से दलाई लामा से फ़ोन से बात करता है, दलाई लामा का एजेंडा पूरे तिब्बत में फैला रहा है। इसलिए तिब्बतियन भिक्षु को तिब्बत में घूमने का आदेश नहीं है, सबको जेल में बंद करो। और बिना किसी कारण का दोस्तों चाइना ने कई सारे तिब्बतियन भिक्षु को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। चीन को लग रहा है कि हमारे यहाँ भारत का रॉ ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, इसीलिए वो अपने लोगों को मार पीट रहा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, वहाँ पे नौजवानों को एक ऑफर दिया है चीन सरकार ने। जिनपिंग सरकार ने कहा है कि जो भी नौजवान भारत से लड़ेगा, हमारे सेना में आएगा, सबको एक एक फ्लैट देंगे, गाड़ी देंगे। और दोस्तों आर्मी में आने के लिए सबका तनख्वाह खास तौर पर 2 गुना 3 गुना, यानी कि जितना चीन आर्मी को मिलता है ना, चीनी आर्मी से 2 गुना 3 गुना रकम किसको देगा? तिब्बती नागरिक को देगा। यानी कि तिब्बती नागरिक को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, मैदान में आने के लिए एक बढ़कर एक ऑफर दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, फिर भी तिब्बत के लोग बिल्कुल नहीं ये आर्मी ज्वाइन कर रहा है। हाल ही में भारत में जो दलाई लामा है, उन्होंने कहा था कि तिब्बत वासियों को चीन कभी भी बरगला नहीं सकता है। चीन चाहे तो उसे सोने के महल में बैठा दे, सभी तिब्बत के लोग उसके बातों में नहीं आएगा। भारत तो मेरा असली मित्र है, सच्चा मित्र है, और ये तिब्बत का बच्चा समझता है। दोस्तों ये बात दलाई लामा कहा था, और सचमुच में तिब्बत के लोग भी ये बात समझता है कि भारत उसका अच्छा मित्र है। और दोस्तों चीन को एक ये भी डर है, चीन को लगता है कि अगर हम तिब्बत फोर्स बना दिए और क्या पता युद्ध दौरान वो हमारे खिलाफ न युद्ध कर दे। दोस्तों चीन को ये भी डर है, चीन चाहता है कि तिब्बत का फोर्स बेशक चीनी आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन उसके पास हथियार नहीं होगा। दोस्तों चीन इतना घटिया देश कोई है ही नहीं। चीन चाहता है कि जो तिब्बत का जो आर्मी होगा ना, जो तिब्बत का जो नौजवान होगा, जो चीनी आर्मी ज्वाइन करेगा, उसके हाथ में हथियार नहीं होगा, केवल डंडे होगा, खासतौर पे भाले फारसे होगा, जो पुराने ज़माना का जो भी ट्रेडिशनल हथियार है वो होगा। और ये लोग जासूस बनेगा, यानी कि चीनी आर्मी के लिए जासूसी करेगा। खासतौर पे पहाड़ी इलाका में कैसे रहना है उसे आदत पड़ा हुआ है, तो पहाड़ पर चढ़ के आसानी से भारतीय सेना का गतिविधियों का पता लगा के चीनी आर्मी को बता दे। दोस्तों चीन चाहता है कि तिब्बत के लोग आर्मी के बहाने हमारा जासूस बन जाए और अपने लोगों का खबर, यानी कि तिब्बत में क्या हो रहा है, और भारत का जो आर्मी उसका खबर चीन सरकार तक पहुंचाते रहे। और दोस्तों चीन को डर है, इसीलिए चीनी खासतौर पे तिब्बतियन सेना को न तो कोई हथियार दे रहा है और न ही कुछ बड़े बड़े टैंक उस पर हाथ में सौंप रहा है। उसे लगता है कि ये हथियार और टैंक हमारे खिलाफ उपयोग ना हो जाए, तिब्बत के फोर्स हमारे खिलाफ अपना युद्ध शुरू कर दे। दोस्तों ये भी समस्या है। अब आप बोलेंगे तो अब क्या हुआ है? दोस्तों तिब्बत में एक अलग ही नारा है। तिब्बत के लोग कह रहा है कि ये बिल्कुल ही सही समय है, अब विद्रोह शुरू कर दो, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग चुप हो गए, अगर यहाँ पे हम लोग अपना हक नहीं मांगे, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि हजारों साल तक चीन का गुलाम बने रहेंगे। दोस्तों तिब्बत के लोग कहता है कि अभी
मोदी युग है, मोदी का सरकार है और ये कुछ भी कर सकता है। और आज दुनिया चीन के खिलाफ है। दोस्तों तिब्बत के लोग समझता है कि चाइना अलग थलग है, तो तिब्बत के लोग चाहता है कि बहती गंगा में हाथ धो ले। इसीलिए तिब्बत में एक नया ही माहौल शुरू हो चुका है, वो है तिब्बत आज़ाद होके रहेगा। और दोस्तों इसीलिए तिब्बत में लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई सारे लोग खुद ही अपने आग लगा रहा है। कई सारे लोग चीनी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, उसके शरीर में पेट्रोल छिड़क के उसे ख़त्म कर रहा है। दोस्तों तिब्बत में एक अलग ही मुकाम शुरू हो गया है और इसीलिए चीनी थिंक टैंक बौखला गया है। बोल रहा है कि अचानक से 70 साल बाद तिब्बत में ये क्या हो रहा है, 50 साल बाद तिब्बत में ये क्या हो रहा है, बिना किसी के इशारा से सा हो ही नहीं सकता है। ये सब भारत ने करवाया है। और दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने ओपनली कहा था, भारतीय आर्मी ओपनली कहा था कि हम अपने सेना को तिब्बतीय लॉजी सिखाएंगे, यानी कि तिब्बत का जो रहन सहन है, चाल ढाल है, वो हम सिखाएंगे। दोस्तों भारतीय आर्मी को तिब्बती लॉजी का प्रशिक्षण मिल रहा है। वहाँ का जो संस्कार है, किस प्रकार से लोग पहाड़ में रहता है, किस प्रकार से पहाड़ी जीवन होता है, किस प्रकार से तिब्बत का पर्व होता है, सब कुछ वहाँ का जो ट्रेडिशनल है वो सिखा रहा है कि और भारतीय आर्मी अपने सेना को सिखा रहा है। तो चीन को लग रहा है कि ये सब जो हो रहा है ये भारतीय आर्मी का किया कराया है और हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हमारे हाथ से तिब्बत अब जाने वाला है। दोस्तों चीन थिंक टैंक यही बोल रहा है और चीन थिंक टैंक लिख रहा है कि शी जिनपिंग तो बिल्कुल ही बच्चा है मोदी के सामने में। यहाँ पे भारत ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया और शी जिनपिंग को पता भी नहीं चला। शी जिनपिंग अपने देश में उलझा रहा, शी जिनपिंग अपने ही यहाँ पार्टी को आवाज़ दबाता रहा और यहाँ भारत ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। अब तो तिब्बत चीन के हाथ से गया। अब यहाँ पे फिर से बहुत सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। जिस दिन ऐसा होगा तो चीन तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देगा, दुनिया को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये सब बकवास है, केवल हम लोग सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों ऐसा मानना आपका बिल्कुल ही गलत है। इतिहास में देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है। 1991 में दोस्तों 1991 में क्या हुआ है, सोवियत संघ का 14 हिस्सा टूट गया। क्या सोवियत संघ मजबूत नहीं था क्या, उसके पास क्या हथियार नहीं था क्या? दोस्तों वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल था, पूरे यूरोप अमेरिका को हराने में सक्षम था, लेकिन फिर भी वो टूट गया, खंड खंड में बट गया। क्योंकि अपने ही लोग जब उसे कमजोर कर देते वो क्या करेगा। चीन का आज सेम हाल है। क्या पाकिस्तान 2 हिस्सा नहीं हुआ, पाकिस्तान का भी 2 हिस्सा हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जर्मनी को 1945 से पहले घमंड हो गया, जर्मनी भी खंड खंड में टूट गया। तो इतिहास गवाह है जब जब भी पृथ्वी पे तानाशाह आता है, तानाशाही का फल उसे मिलता ही है और कोई और नहीं उद्देश्य का जनता ही देता है। और दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तिब्बत को आज़ाद करना ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को पता है कि ये समय ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2022 से लेकर 2030 तक में तिब्बत आज़ाद नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में तिब्बत आज़ाद कभी नहीं होगा। दोस्तों चीन के लोग बोल रहा है कि जो भी कर रहा है 2030-35 से पहले ही करना है, क्योंकि चीन 2030-35 में बहुत ही महाशक्ति हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। उस समय तो उसके सामने में ना अमेरिका बोल पाएगा ना यूरोप बोल पाएगा। चीन का जो मर्जी होगा वही करेगा। इसीलिए जो करना है ये 10 साल में ही करो। और दोस्तों इसीलिए तिब्बत के लोगों में एक नया जाग खासतौर पर जोश उत्पन्न हुआ है और नया मोर्चा खोला हुआ है। हर जगह तिब्बत के वासी जहाँ भी है, यूरोप में, अमेरिका में, पश्चिमी देश में या फिर कहीं भी हो, हर जगह नारेबाजी शुरू तो कर ही रहा है। अब चीनी आर्मी को दोस्तों तिब्बत में ही तोड़ा तोड़ा के पीटा जा रहा है और चीन को ये सब सहन नहीं हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है।